महिंद्रा का प्लान अभी क्लियर दिख रहा है। एक तरफ उनकी ईवीज लाइनअप रेडी हो रही है, दूसरी तरफ एक्सिस्टिंग इंटरनल कंबशन इंजन को अपडेट किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा शिफ्ट ये है कि अब वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स और लाइफस्टाइल पिकअप्स जैसे सेगमेंट्स में एग्रेसिवली इंटर करने वाले हैं। अगर आप अगले 1-1.5 साल में कोई नई एसवी लेने का प्लान कर रहे हैं तो महिंद्रा के पास 5 नए मेजर लॉन्चेस हैं और इसमें से हर गाड़ी एक अलग टाइप के बायर को टारगेट करती है। शुरुआत वहां से करते हैं जो सबसे जल्दी आने वाली है। सितंबर में 3 डोर थार का एक मेजर फेसलिफ्ट आने वाला है। अब यहाँ एक ऑब्वियस क्वेश्चन आता है कि जब मार्केट में बड़ी और ज़्यादा प्रैक्टिकल रॉक्स आ चुकी है तो 3 डोर में नया क्या बचा है। कंपनी इस 3 डोर वर्जन को अब एक प्रॉपर प्रीमियम लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बनाने वाली है। अभी तक 3 डोर थोड़ी रॉ और बेसिक लगती थी, लेकिन फेसलिफ्ट में रॉक्स के कई प्रीमियम एलिमेंट्स इसमें ऐड हो जाएंगे। बाहर से आपको वो नई रॉक स्टाइल ग्रिल, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, सी शेप डीआरएल के साथ और नए रीडिजाइंड बम्पर्स मिलेंगे। लेकिन असल अपग्रेड अंदर होगा। इसमें लेवल 2 अडास, 10.25 इंच का फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और एक प्रीमियम हरमन कॉर्डन का ऑडियो सिस्टम आने वाला है। मैकेनिकली देखें तो इंजन ऑप्शंस सेम रहेंगे, 2 लीटर टर्बो पेट्रोल, 2.2 लीटर डीजल और छोटा 1.5 लीटर डीजल। लेकिन रिपोर्ट्स है कि महिंद्रा इसका सस्पेंशन सेटअप इंप्रूव कर सकती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज होगा क्योंकि 3 डोर थार की सबसे बड़ी कंप्लेंट उसकी बम्पी राइड क्वालिटी रही है। तो अगर आपको रॉक्स का फुटप्रिंट बड़ा लगता है और आपको एक कॉम्पैक्ट ऑफ रोडर चाहिए थी जो अब अंदर से एकदम प्रीमियम फील हो, तो ये फेसलिफ्ट आपके लिए सेंस बनाएगा। यहाँ से स्टोरी थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि साल के एंड तक अराउंड नवंबर 2026 XV7 XO अपना एक नया अवतार लाने वाली है। और ये सिर्फ एक छोटा अपडेट नहीं है। XV7 XO में पहली बार स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल पावरट्रेन आने वाला है। नॉर्मली जब हम हाइब्रिड की बात करते हैं तो दिमाग में ऑटोमेटिकली फ्यूल एफिशिएंसी आती है, लेकिन मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। लेकिन यहाँ अप्रोच अलग लग रहा है। एक्सपेक्टेड है कि ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम या तो उनके करंट 2 लीटर टर्बो पेट्रोल पर बेस्ड होगा या फिर कंपनी एक नया स्लाइटली स्मॉलर 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन इस सेटअप के लिए यूज करेगी। टारगेट बहुत क्लियर है, एफिशिएंसी को ड्रास्टिकली बढ़ाना बिना परफॉर्मेंस लूज किए। स्पेकुलेशन के हिसाब से कंपनी ऑन पेपर 30 kmpl का फिगर टारगेट कर रही है। अब ऑब्वियसली रियल वर्ल्ड कंडीशंस में हमें 30 नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इतनी बड़ी एसयूवी रियल वर्ल्ड ट्रैफिक में 22 से 25 kmpl भी निकाल कर देती है तो अब यहाँ पर बायर के लिए कैलकुलेशन बिल्कुल चेंज हो जाती है। स्पेशली उन बायर के लिए जो एक्सयूवी की स्पेस और पावर चाहते थे लेकिन पेट्रोल की रनिंग कॉस्ट देख के पीछे हट रहे थे। इस हाइब्रिड वर्जन में रेगुलर एसयूवी वाले सारे फीचर्स कैरी फॉरवर्ड होंगे तो प्रीमियम फील वही रहेगी, बस रनिंग कॉस्ट एकदम ड्रॉप हो जाएगी। अब अगर आपका यूसेज फैमिली और सिटी से ज़्यादा एडवेंचर और यूटिलिटी का है तो अप्रैल 2027 का टाइमलाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ लॉन्च होगी स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर पिकअप ट्रक। इंडिया में पिकअप ट्रक्स को अभी भी मोस्टली कमर्शियल पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, लेकिन महिंद्रा इसको एक प्रॉपर प्रीमियम लाइफस्टाइल व्हीकल की तरह पोजीशन करेगा। ये नए नेक्स्ट जनरेशन लेदर फ्रेम चेसिस पर बेस होगी। इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शंस आपको वही मिलेंगे जो स्कॉर्पियो NSV में आते हैं, जिसमें प्रॉपर 4x4 और 4x2 दोनों वर्जन्स होंगे, मैनुअल और ऑटोमेटिक ऑप्शन के साथ। लेकिन इस गाड़ी का मेन सेलिंग पॉइंट इसका कैबिन होगा। ये कोई स्ट्रिप डाउन बेसिक ट्रक नहीं होने वाला। लाइफस्टाइलर में डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, बड़ा पोर्ट्रेट स्टाइल इंफोटेनमेंट स्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, सिंगल पैन सनरूफ और लेवल 2 अडास जैसे फीचर एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। सुनने में छोटी बात लगती है, लेकिन इस फीचर लिस्ट का मतलब है कि आप इसको अपनी प्राइमरी फैमिली कार की तरह डेली ड्राइव कर सकते हो और वीकेंड पर पीछे डर्ट बाइक्स या फिर कैंपिंग गियर डालकर ऑफ रोड भी ले जा सकते हो। इसके ठीक आसपास अर्ली 2027 में एक ऐसी एसयूवी आएगी जो शायद महिंद्रा का सबसे बड़ा वॉल्यूम ड्राइवर बन सकती है। इसका कोड नेम अभी विजन एस है। ये इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इनके नए NU IQ प्लेटफॉर्म पर आएगी। ये प्लेटफॉर्म प्रैक्टिकली बहुत वर्सेटाइल है। इसका फायदा यह है कि कंपनी एक ही गाड़ी को अलग अलग पावर ट्रेन्स के साथ निकाल सकती है। एक्सपेक्टेड है कि विजन एस प्रॉपर पेट्रोल, डीजल और इवन प्योर इलेक्ट्रिक फॉर्म में आएगी और आगे चलकर इसमें हाइब्रिड आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा है। इसकी स्टाइलिंग एकदम बॉक्सी, टॉल और बोल्ड होने वाली है, साफ लाइंस और क्लीन पैनल्स के साथ। इसका कैबिन बहुत मॉडर्न होगा जिसमें बड़े स्क्रीन्स, पैनोरामिक सनरूफ और लेवल 2 अडास जैसे टैग फीचर्स स्टैंडर्ड होंगे। अगर आपको एक ऐसी एसयूवी चाहिए जिसका रोड प्रेजेंस एकदम रगेड और डोमिनेटिंग हो, लेकिन आप पावर ट्रेन को लेकर अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हैं, तो विजन एस पर नज़र रखना ज़रूरी है। और फाइनली जो लोग स्पेसिफिकली एक प्रीमियम डेडिकेटेड ईवी देख रहे हैं, उनके लिए बी सीरीज में एक बड़ा लॉन्च लाइनअप में है। B06 के ऊपर एक नई और बड़ी एसयूवी प्लेस की जाएगी जिसको फिलहाल B07 कहा जा रहा है। ये महिंद्रा के डेडिकेटेड इंग्लो प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इस गाड़ी का फोकस प्योर प्रैक्टिकलिटी और स्पेस पर है।
इसका डिज़ाइन बाकी ईवीज के कंपैरिजन में ज़्यादा ब्राइट और प्रैक्टिकल होगा और कैबिन अंदर से काफ़ी रूमी रखा जाएगा। स्पाई साइटिंग से कंफर्म हुआ है कि इसमें फ्रेमलेस डोर्स और फ्लश फिटिंग डोर हैंडल्स आएंगे जो इसको एक फ्लैगशिप फ्यूचरिस्टिक लुक देंगे। इसमें बैटरी ऑप्शंस की कमी नहीं होगी। ये 59 kWh, 70 kWh और फ्लैगशिप 79 kWh के बैटरी पैक्स के साथ आएगी। 79 kWh वाला पैक उन ईवी बायर के लिए काफ़ी सेंसिबल होगा जो एक्चुअली हाईवे ट्रिप्स करते हैं और रेंज एंजाइटी नहीं चाहते। ड्राइव ट्रेन में रियर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव दोनों कॉन्फ़िगरेशंस मिलेगी। साथ ही टैक्स सेवी कैबिन में पेनोरामिक ग्लास रूफ, पावर्ड फ्रंट सीट्स और डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलने वाला है। तो अगर आप इन 5 अपकमिंग गाड़ियों को ध्यान से देखो तो कंपनी ने अपना पोर्टफोलियो हर पॉसिबल बायर के लिए डिवाइड कर दिया है। कॉम्पैक्ट प्रीमियम ऑफ रोडिंग के लिए अपडेटेड 3 डोर थार, रनिंग कॉस्ट बचाने वालों के लिए XUV7XO हाइब्रिड, यूटिलिटी प्लस लग्जरी के लिए स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर, मल्टी चॉइस बायर के लिए विजन एस और डेडिकेटेड स्पेस फोकस्ड ईवी बायर्स के लिए B07। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मार्केट डिस्ट्रप्शन XUV7XO हाइब्रिड ला सकती है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग हेवी एसयूवी में 20+ kmpl का रियल वर्ल्ड माइलेज डायरेक्टली हाइब्रिड सेगमेंट के बाकी प्लेयर्स को सॉलिड चैलेंज देगा। अगर आप इन 5 में से किसी एक एसयूवी को अपना गैराज में प्रैक्टिकली देख सकते हो तो आपकी पिक क्या होगी? कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक कर देना और ऐसे ही ऑटोमोटिव अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।